एपिसोड का स्टार्ट होता है। हमें सीन देखा जाता है एक बहुत ही ज़्यादा ब्लडी नाइट का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खून गरबा हुआ था और बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स और बहुत ज़्यादा ह्यूमन मर चुके थे। जहाँ पे एक बंदा मरते हुए कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम जीना चाहते हो तो भाग जाओ। जब हमें एक बंदे का सीन देखा जाता है और सामने रुका था, वो कहता है क्या ह्यूमन रेस बहुत जल्द तब होने वाला है, सो मैं नहीं चाहता यहाँ पे कुछ हो जाए, सो इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ और ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट करना। सो हम एक बंदे का सीन देखे जाता जो कि बहुत ज़्यादा लाशों का ढेर में एक अकेला बंदा बचा हुआ था, सभी लोग मर चुके थे। और मनी में सोचते हैं क्या अब मुझे क्या करना चाहिए। जहाँ पे एक डीमन किंग आता है, कहता है क्या तुम्हारा मार्शल जो तुम्हारा ह्यूमन का मार्शल गॉड है वो भी हमारे सामने एक बच्चा है, हमने एक ही अटैक में उसको आत्महत्या कर दिया, बहुत जल्द तो मरने वाला है। ये बंदा कितना ही ज़्यादा कमज़ोर है, तुम्हारा ह्यूमन रेस एक चुटकी मतलब एक चींटी से भी ज़्यादा कमज़ोर है। सभी बंदे का सीन देखा चाहता है, वो बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, उसके सामने बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर था जो कि बहुत ज़्यादा खूंखार था। और सामने आता है, कहता है क्या तुम इतने भी लायक हो तो तुम मेरे सामने खड़े होकर फाइट कर सको। वो था डीमन एम्परर जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। और वो कहता है किन फैंग, क्या तुम्हारी औकात है मेरे सामने खड़े होने का? तुम मेरे सामने बच्चे हो जो तुम मेरे सामने कभी फाइट कर नहीं सकते, तुम पीछे हट जाओ। सो ये सुनने का तो वे रोते हुए कहते हैं क्या लगता है बहुत जल्द मैं मरने वाला हूँ और ये लाइफ बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था। मैंने 1 लाख साल जी लिया लेकिन तब भी मैं इसके सामने बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ। लगता है मुझे मार्शल आर्टिस्ट का प्रैक्टिस करना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद ही मैं थोड़ा सा ताकतवर बन पाता, लेकिन अब कोई चांस नहीं है। जहाँ पे डीमन किंग फिर से कहता है क्या तुम लड़ना चाहते हो, लड़ने के बाद मरना चाहते हो? इतना औकात नहीं है। वो भी कहते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हूँ, लेकिन मेरे पास एक चांस है। ये कहने के साथ साथ एक पील को खाता है, उस पील को खाने के बाद उसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आने लगता है। और वो कहते हैं हाँ अब टाइम आ चुका है फाइट पर करने का। सो उसके सामने बहुत ज़्यादा डीमन आ जाते हैं, कहते हैं हाँ अब देखना अब मैं लड़ते रहते मर जाऊंगा, लेकिन तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वो फाइट करना स्टार्ट करता है, एक ही पंच मारता है एक डीमन किंग, और उसी पंच के साथ बहुत ज़्यादा ही मतलब इंजर हो जाता है। और सोचता है क्या मैं भूल ही गया था, मेरे इस बॉडी के अंदर मैं कल्टीवेट कर नहीं सकता, उस पील को खाने का मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत जल्द मैं मरने वाला हूँ, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो उसके बाद तो मरने लगता है। मन में सोचता है लगता है अब कुछ हो नहीं सकता, अब मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ, अगर मुझे फिर से एक जन्म मिलता है, मौका मिलता है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनूंगा, अब बस मुझे एक बार मौका दिया जाए। और वो कहता है लेकिन ये तो कोई मांगा नहीं है ना जिसके अंदर मेन कैरेक्टर रिवन हो जाएगा। लगता है अब मेरा चैप्टर क्लोज होने वाला है। सो उसी वक्त उसका जेट पेंडेंट था वो फ्लैश करता है और उसके साथ साथ उसका आके वापस खुल जाता है, मतलब वो हो जाता है रिबॉर्न। सो उसी वक्त तो सोचता है बीसी में कहाँ पे आ गया। सो उसके बाद वो आसपास देखता है, कहता है क्या मैं कहाँ पे हूँ, मेरे बॉडी के अंदर इतना सारे बैंडेजेस। सो उसके बाद उसका ध्यान जाता है जेट पेंडेंट पे। मनी मन सोचता है हाँ मुझे याद आ चुका है मेरे पास्ट लाइफ में मेरे साथ क्या क्या हुआ था। जब भी सोचता है बहुत ज़्यादा ही कुछ, और कहता है हाँ लगता है मैं वापस रिबॉर्न हो चुका हूँ। और सोचता है हाँ मुझे याद आ गया, पिछली लाइफ के अंदर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। एक सा मतलब 100 साल पहले की बात है, जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ही वो मतलब इंजर हो जाता है। कहता है क्या शिवन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं बहुत ज़्यादा तुमको प्यार करता था लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम तो मेरे फियोंसे थी ना। और कहते क्या 3 साल पहले मैं तुम्हारी फैमिली के अंदर आ चुके थे बस तुम्हारा सहारा लेने के लिए और कुछ नहीं, क्योंकि अब मेरे पास एक बहुत ज़्यादा मौका आ चुका है, मैं अब बन चुकी हूँ 3 ग्रेट सेक्ट्स का एक मेंबर, तो मेरे पास अब कोई चांस नहीं मैं तुम्हारे पास वापस चला जाऊँ। बस तुम एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा कृपल इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करने के बाद अपने लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहती। और क्या तुम इतने लायक हो जो तुम मेरे साथ शादी कर सको? सो उसके बाद उसको याद आ जाता है हाँ मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब कुछ बात अलग होने वाला है। अब मैं फोकस करूंगा कल्टीवेशन के ऊपर, मार्शल आर्ट के ऊपर और पिल के ऊपर, तीनों के साथ एक साथ फोकस करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ क्या इस लाइफ के अंदर मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर पाता हूँ कि नहीं पता, क्योंकि पास्ट लाइफ के अंदर मैं बहुत ज़्यादा कुत्ते का मौत मर चुका था, लेकिन इस लाइफ के अंदर मुझे कुछ अलग करना है। सो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। इस लाइफ के अंदर मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बनूंगा। सो इसके बाद देखना मैं कैसे प्रोटेक्ट करता हूँ ह्यूमन रेस को, क्योंकि अब बारी आ चुकी है, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा अपने ह्यूमन रेस के लिए। सो उसके बाद देखते हैं हाँ। और ये जेट पेंडेंट इसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इसने मुझे एक मौका दिया वापस मेरे लाइफ पे आने का। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बनूंगा। सो उसके बाद उसको कपड़े पहनने लगता है, कहते हैं हाँ अब बारी आ चुके बाहर देखने का, और मैं देखना चाहता हूँ बाहर क्या क्या बदला है, क्या पहले की तरह है या थोड़ा सा चेंज हुआ है। और वो कहते हैं हाँ अब बहुत ज़्यादा कुछ बदलने वाला है इस दुनिया के अंदर। और वो सोचता है हाँ अब देखना अब मतलब मैं वापस आ चुका हूँ अपना बदला लेने के लिए,
और इस दुनिया पे राज करने के लिए। सो उसी वक्त आप एक नौकर देते हुए आता है, कहता है क्या यंग मास्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ बुरा हो चुका है। वो कहते हैं अबे बीसी तेरे साथ क्या गलत हुआ। वो कहता है क्या जानते हो लिन लियांग जो मतलब एल्डेस्ट सन है लिन फैमिली का, वो वापस आ चुके हैं हमारे मेडिकल गार्डन के लिए। वो इसको वापस लेना चाहता है। और ये गार्ड था मतलब मेडिकल गार्डन का, और ये गार्ड बस लेवल 9 का था। सो भी कहते हैं क्या वो लोग वापस आ चुके, उसको याद आता है हाँ पिछले ऐप के अंदर भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, जहाँ पे वो सामने आता मुझे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है। सो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता हूँ। सो उसके बाद मैं 10 साल बेड के ऊपर था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, लेकिन इस लाइफ के अंदर बात कुछ अलग होने वाला है। सो उसके बाद कहते हैं हाँ ठीक है मैं बाहर जाकर उससे खुद ही मुलाकात करता हूँ। उसका बॉडीगार्ड कहता है क्या मास्टर आप जगह मुलाकात करना चाहते हो, बंदा बहुत ज़्यादा बेशर्म है, आप जाके उसके साथ फालतू में मुँह मत लड़ाओ। वो कहते नहीं नहीं मैं जाके खुद मुलाकात करना चाहूँगा उस घोचू के साथ। हमें सीन देखा जाता है मेडिकल गार्डन का, जहाँ पे फाइनली वो बंदा आ चुका था लिन लैंग। वो कहता है हे किन तुम कहाँ पे हो, अभी घोचू बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर कुछ बातें करना चाहता हूँ, अगर तुम बाहर नहीं आते ये गार्डन मेरा हो जाएगा। और वो कहता है क्या तुम जानते हो मेरी बहन बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है और एक सेक्टर का वो डिसेबल भी बन चुकी है, अगर तुम बाहर नहीं आते तो मैं तुमको जान से मार डालूंगा, मैं तो तुमको मौका नहीं दूंगा, जल्दी से बाहर आ जा। सो उसी वक्त तो पे आ जाता है हमारा मेन कैरेक्टर। कहते हैं क्या क्या तुम वापस आ चुके हो मेरे साथ मतलब मुकाबला करना चाहते हो मुँह से, तुम्हारे पास इतना औकात है और तुम अपनी बहन के बारे में बात मत करो। और लड़की बहुत ज़्यादा डर्टी और बहुत ज़्यादा स्लटी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा छिनाल है और तुम उसका सहारा लेना चाहते हो, लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही अपने बहन के ऊपर डिपेंड हो। ले लेंगे कहता अबे साले क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं मैं इसको सहन लूँगा। सो उसके तो सामने आता है हमारा मेन कैरेक्टर। कहता है क्या तुम क्या कहना चाहते हो, ये गार्डन तुम्हारा है, हमने तुमको ये गार्डन दिया था क्योंकि तुम्हारे बहन के और मेरे बीच में शादी तय हुआ था, लेकिन अब शादी बिगड़ चुका है। सो अब कोई भी गार्डन किसको नहीं मिलेगा, ये गार्डन हमारा था हमारा ही रहेगा, तुम पीछे हट जाओ बे घोचू, बहुत ज़्यादा ही घिनौना इंसान हो तुम रे घोचू। और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मन में सोचता है क्या इसका जुबान इतना ज़्यादा तेज़ कब से हो गया, और उसके पास जितना भी गार्ड था हमारे एक मेन कैरेक्टर का, लोग हंसना स्टार्ट कर देते, कहते हैं हाँ ये बंदा बहुत ज़्यादा बेशर्म बहुत ज़्यादा ही घोचू है रे। सो उसके बाद कहते हैं क्या तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे इसलिए तुम फाइट के अंदर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे, मेरी बहन बहुत ज़्यादा दयालु थी इसलिए तुमको जिंदा छोड़ दिया, मेरी बहन ने तुमको दया करके छोड़ दिया। सो इसलिए थोड़ा सा अगर तुम मुझे मेडिकल गार्डन दे देते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। सो मेरे को कहता है क्या लगता है सच में तुम अपने बहन के अंदर बहुत मतलब बहन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हो, उसके सिवा तुमने कुछ बात किया ही नहीं। और वो कहता है क्या मेरे फैमिली के लोग हो, क्या तुमको कुछ काम नहीं करना चाहिए, यहाँ पे कुछ कचरा है जो तुमको साफ़ करना चाहिए। सो उसके बॉडीगार्ड लोग भी रेडी हो जाते हैं उस कचरे को साफ़ करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, मन में सोचता है क्या आज ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, इसके साथ मुंह से फाइट करना ये बंदा लगता है बहुत ज़्यादा बदल चुका है। सो उसके बाद कहता है रुको रुको किन पर लिन कहता है बहुत जल्द होने वाला है हमारे हेड क्वार्टर का एक कॉम्पिटिशन जो बहुत जल्द आएगा 1 महीने बाद, तुमको उसके बारे में सोचना चाहिए। सो कहते हैं क्या तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। सो ये बात सुना लिन कहता है क्या क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हमको एक बेट करना चाहिए इसके ऊपर। कहते हैं हाँ अगर तुम जीत जाते हो तो हमारे फैमिली का एक खादान मैं तुमको दे दूंगा, आयरन खादान आयरन मैन। अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुमको ये जितना भी मतलब मेडिकल गार्डन मुझको देना पड़ेगा। सो ये बातें सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर का एक नौकर था मनीमत सोचता है क्या ये बंदा क्या सोचता है, इसका एक आयरन माइन के लिए हम अपना इतना बड़ा रिसोर्सेज इसको दे देंगे, ये बंदा बहुत ज़्यादा घोचू है, लगता है सोचता है हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फूल है। लेकिन ऐसा नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर कभी इसकी बातों पे एग्री नहीं करे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एग्री कर देता है, कहता है हाँ फाइन मैं एग्री करता हूँ तुम्हारे बात पे, लेकिन मुझे मुँह की बातों से विश्वास नहीं होता, मुझे लिख के देना पड़ेगा उसके बाद ही मैं विश्वास करूँगा। सो ये सुनने के बाद जो था नौकर तो चौक जाता है, कहते हैं क्या मेन कैरेक्टर ने एग्री भी कर दिया। वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है हाँ ये बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है, मैं अभी तुमको लिख के देता हूँ। उसके बाद तो लिख के दे देता है जितना भी सारा डॉक्यूमेंट था। मनी में सोचता है हाँ ये बंदा कितना ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, जैसे पहले बेवकूफ़ था आज भी ऐसा बेवकूफ़ है क्योंकि मैंने थोड़ा इसको गुस्सा दे दिया है। सो उसके बाद ये गुस्से में आ चुका है, अब मौका आ चुका है मुझे इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। वो जाते हुए कहते हैं हाँ बहुत जल्द ये गार्डन मेरा होने वाला है, सो उसके बाद मैं बन जाऊंगा इस गार्डन का मास्टर। और नौकर सोचते हैं क्या लगता है बहुत जल्द ये गार्डन हमारे हाथों से जाने वाला है। और जाते हुए कहते हाँ बहुत जल्द ये मेरा हो जाएगा। सो उसी वक्त मेरे पास रोते हुए मत आना कि मुझे गार्डन वापस देना, क्योंकि मैं गार्डन तुमको कभी वापस नहीं दूंगा। ये गाने के साथ साथ वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो इसका एपिसोड 1 आएगा, इसको भी देखो अगर ये अच्छा लगे अच्छा बात है। और पहले मैंने एक एपिसोड अपलोड किया था और वो भी अच्छा लगे सो उसको सपोर्ट करो। अब मुझे कौन सी एक्सप्लेन करना चाहिए आप बताओ। सो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।